अध्याय 8। मसीह ही हमारा जीवन है। हर धर्म समाज की भलाई में कुछ न कुछ योगदान देता है। उन सभी में एक बात समान है, मनुष्य को कुछ देना या उसे किसी लक्ष्य की ओर ले जाना। भले ही उनके तरीके और जो वे देते हैं वे अलग अलग हो, लेकिन उन सभी के पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है। मसीह में विश्वास करने का मतलब है स्वाभाविक रूप से उनसे कुछ प्राप्त करना। अब हम यह देखना चाहते हैं कि मसीह मनुष्य को क्या देते हैं ताकि मनुष्य को नया जीवन मिल सके। हम यहाँ इस बात पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं कि ईसाई धर्म ने देशों, सरकारों, दुनिया और समाज को क्या योगदान दिया। हम एक ज्यादा बुनियादी, जरूरी और व्यवहारिक विषय पर बात करना चाहते हैं। मसीह मनुष्य को जो देते हैं वह है नया जीवन, पुनर्जन्म। जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमें नया जीवन मिलता है। हमें यह मानना होगा कि बाइबल में नया जीवन एक बहुत बड़ा विषय है। हम यहाँ बस उसके अर्थ पर एक सामान्य नजर डाल सकते हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें जीवन पर जोर दिया गया है। कई जगहों पर जीवन का जिक्र किया गया है। इस धरती पर कई तरह के जीवन है और उनके अलग अलग रूप है। हर जीवन का अपना एक अनोखा रूप होता है। आप किसी जीवन को उसके खास रूप से पहचान सकते हैं। अलग अलग तरह के जीवन की अभिव्यक्तियां। उदाहरण के लिए एक पक्षी को ले। आप जानते हैं कि उसमें जीवन है क्योंकि वह जीवित है। आप इस पक्षी की खास अभिव्यक्ति को भी पहचान सकते हैं। यह अभिव्यक्ति क्या है? एक बच्चा भी जानता है कि पक्षी उड़ सकता है। पक्षी का उड़ना उसके जीवन की खास अभिव्यक्ति है। पक्षी के जीवन में एक अनोखापन होता है। जब यह अनोखा गुण सामने आता है तो यह उड़ने के रूप में खुद को व्यक्त करता है। अब एक मछली को देखें। मछली में न केवल जीवन होता है बल्कि वह पानी में तैरकर अपने जीवन की विशेषताओं को भी दिखाती है। अगर हम मछली की तुलना पक्षी से करें तो हम देख सकते हैं कि भले ही दोनों में जीवन है, लेकिन उनके अलग अलग जीवन की अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं। पक्षी केवल उड़ सकता है, वह तैर नहीं सकता। दूसरी ओर मछली ठीक इसके उलट काम करती है। पक्षी के लिए तैरना असंभव है, भले ही आप इसे सिखाने की कितनी भी कोशिश करें। इसी तरह मछली को हवा में उड़ना सिखाने का कोई तरीका नहीं है। अलग अलग जीवन की अलग अलग अभिव्यक्तियां होती है। वे जो विशेषताएं दिखाती है उनसे हम उन्हें अलग अलग जीवन के रूप में पहचान पाते हैं। क्योंकि जीने का तरीका उस जीवन से तय होता है जो उसमें है, इसलिए जीवन का सवाल सीखने और नकल करने से जुड़ा नहीं है। अगर जीवन अलग अलग है तो सीखने की प्रक्रिया से एक को दूसरे में बदलने का कोई तरीका नहीं है। एकमात्र संभावना जीवन में बदलाव की है। अगर जीवन बदल जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति भी बदल जाएगी। अगर जीवन वही रहता है तो अभिव्यक्ति को बदलना असंभव है। जीवन में बदलाव आने पर व्यवहार में भी बदलाव आता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को छोटे जानवर पर रिसर्च करने में बहुत दिलचस्पी है। वह किसी पक्षी को तैरते हुए देखने का बहुत इच्छुक है। उसके लिए किसी छोटे पक्षी को तैरना सिखाने से ज्यादा रोमांचक और कुछ नहीं होगा। इसलिए वह एक छोटे पक्षी को पानी के नीचे गोते लगाना, पानी में सांस लेना, पंख फड़फड़ाना और अपने पंजों को सही तरीके से चलाना सिखाना शुरू करता है। क्या आपको लगता है कि वह सफल होगा? मान लीजिए कि वह पक्षी को पानी में रहने के लिए अनुकूल बनाने के लिए उसके खाने पीने या सोने के तरीके आदि में बदलाव करने का प्रयोग जारी रखता है। क्या वह सफल होगा? नहीं। उसके सिद्धांत काम कर सकते हैं, लेकिन पक्षी का जीवन अलग है। यह जीवन हवा में आराम से उड़ सकता है, लेकिन इसे पानी में तैराया नहीं जा सकता। जीवन का प्रकार ही अभिव्यक्ति के प्रकार को तय करता है। यह एक नियम है, आप इसे बदल नहीं सकते। यदि आप जीवन को बदले बिना अभिव्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। इसी नियम के सिद्धांत के आधार पर हमारे विश्वास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांत है। वो है नया जीवन, पुनर्जन्म। नया जीवन मिलना असल में जीवन का आदान प्रदान है। इंसान के तौर पर हमारे जीने का हर तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कैसा जीवन है। बिगड़ा हुआ जीवन बिगड़े हुए जीवन स्वभाव का नतीजा होता है। जीने का तरीका बदलने के लिए हमें सबसे पहले जीवन को बदलना होगा। अगर जीवन बदल जाता है तो उसके जीने का तरीका भी बदल जाएगा।
जब पहली चीज जीवन ठीक हो जाती है तो दूसरी चीज जीने का तरीका में कोई समस्या नहीं होगी, वरना कोई भी कोशिश वैसे ही बेकार होगी जैसे किसी पक्षी को तैरना सिखाना या मछली को उड़ना सिखाना। नया जीवन मिलना असल में जीवन का आदान प्रदान है। मसीह हमें सिर्फ व्यवहार में बदलाव नहीं देते बल्कि जीवन में बदलाव के आधार पर नया जीवन देते हैं। एक बात हम सब मानते हैं, हमारे पास जो इंसानी जीवन है वह बिगड़ा हुआ और बुरा है। एक तरफ हम दुनिया की बुराई और अपने आसपास के बुरे हालात को दोष देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह मानना होगा कि हम असल में अंदर से बुरे और गंदे हैं। हम समझते हैं कि दुनिया में हर जगह सत्ता और ओहदे के लिए घटिया होड़ मची है, लेकिन हम यह भी समझते हैं कि हम पूरी तरह से जलन और घमंड से भरे हुए हैं। हम मानते हैं कि इंसान का दिल जिद्दी और जल्दबाज होता है। कोई भी इंसान पूरी तरह से कोमल या प्यार करने वाला नहीं है। हम न सिर्फ पापी हैं बल्कि बहुत ज्यादा बुरे भी हैं। हम जानते हैं कि पाप घिनौना है और हमारे ज़मीर को शांति नहीं देता। हम पाप से निपटने और उससे छुटकारा पाने की इच्छा या कोशिश भी करते हैं। हमारे जीवन की बुनियादी सच्चाई यह है कि हम पूरी तरह से पाप में डूबे हुए हैं। जीने की अभिव्यक्ति पाप है। मैं 10 साल से ज्यादा समय से उपदेश दे रहा हूँ। मैं कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने दावा किया हो कि वह पाप रहित है। मैंने जितनी भी जगहों की यात्रा की है, वहां मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपनी पूर्णता का दावा कर सके। हर कोई कम या ज्यादा हद तक यह मानता है कि उसके जीवन में कमियां और दोष है। हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि हमारे जीने का तरीका सही नहीं है। सुधार नहीं बल्कि नया जन्म। इस बात को समझने के बाद इंसान अपने जीने के तरीके को बदलने के बारे में सोचने लगता है। बहुत सारे धर्मों का यही मकसद है, लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? यह सच है कि इंसान को साफ सुथरा, विनम्र और कानून मानने वाला होना चाहिए और उसे ये गुण सिखाए और उसमें ढाला जाना चाहिए। लेकिन इस शिक्षा और संस्कार का मतलब क्या है? वह बाहरी तौर पर थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन क्या वह अंदर से बदल सकता है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि अंदरूनी हिस्से को बदलना नामुमकिन है। हम दूसरे धर्मों से बहस नहीं कर रहे हैं, हम बस यही खासियत बता रहे हैं। हमारे विश्वास में एक बहुत जरूरी बात नया जन्म है, ना कि सुधार। अ करप्टेड लाइफ विल नॉट एक्सिबिट क्लीन लिविंग। भ्रष्ट जीवन स्वच्छ जीवन नहीं दिखाएगा। हमारा जोर इस बात पर है, ना सिर्फ इंसान के जीने का तरीका भ्रष्ट और पापी है, बल्कि उसका जीवन ही भ्रष्टाचार है, करप्टेड है और इंसान खुद पाप है। लोगों को ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं आता, लेकिन हम तो सच ही कह सकते हैं। इंसान मूल रूप से अपने जीवन में गलत है। उसका स्वभाव भ्रष्ट है, करप्टेड है और इसी भ्रष्टाचार के कारण वह पाप करता है। बहुत से लोग अपने बुरे व्यवहार को तो मानते हैं, लेकिन अपने भ्रष्ट स्वभाव को नहीं मानते। कुछ लोग बात वाली बात मानते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह अंदर तक भ्रष्ट है। इतना भ्रष्ट होने के कारण इंसान स्वाभाविक रूप से साफ सुथरा जीवन नहीं जी सकता। एक बार जब मैं काइमफिंग में था तो मैंने एक व्यक्ति से बात की जिसने माना कि वह एक बात में गलत था। कुछ देर बाद उसने माना कि वह एक और बात में गलत था। मैंने उससे साफ साफ कहा कि समस्या यह नहीं थी कि उसने कोई काम सही किया या गलत, समस्या तो वह व्यक्ति खुद था। जब व्यक्ति ही गलत हो तो निश्चित रूप से उसके काम भी गलत होंगे। अगर आप मछली हैं तो निश्चित रूप से आप उड़ नहीं सकते। उड़ ना पाने के लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, क्योंकि आप तो मछली हैं। जब इंसान ही ठीक नहीं है तो उसके जीने का तरीका भी ठीक नहीं होगा। यह पूरी तरह से जीवन का मामला है, यह सिर्फ बाहरी व्यवहार का मामला नहीं है। इंसान का भ्रष्टाचार उसके अंदर ही है। बाहरी सुधार बेकार है, क्योंकि इंसान अंदर से बिगड़ा हुआ है, इसलिए उसे बाहर से सुधारने का कोई फायदा नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो नानकिंग से घर लौटा था। जब ट्रेन वुशी से गुजरी तो उसने अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ गुड़ियाएं खरीदी। सभी गुड़ियाएं मिट्टी की बनी थी। उन पर चमकीले रंगों से पेंटिंग और प्यारी सजावट की गई थी। उसकी बेटी लगभग 7 साल की थी। जब उसे खिलौना मिला तो वह खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत माँ की भूमिका निभाते हुए गुड़ियाओं को गले लगाया और उन्हें सुला दिया। जब खाने का समय हुआ तो उसने उन्हें खाना खिलाया।
उसने अपने हाथों से गुड़ियाओं के मुंह में चावल डाले और कहा, तुम खाती क्यों नहीं हो? हाय रे, गुड़ियाओं के चेहरे चिकनाई और चावल से सने हुए थे। छोटी बच्ची ने अपनी माँ की तरह व्यवहार करते हुए पानी और तौलिए से उसके चेहरे पोंछने शुरू किए। दुर्भाग्य से एक हिस्से को पोंछने पर एक काला धब्बा दिखाई दिया। वो जितना ज्यादा पोंछती, काला धब्बा उतना ही बड़ा होता जाता। थोड़ी देर बाद नाक, आंखें और कान सब गायब हो गए। वह रोने लगी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसके पिता ने उससे कहा, इन्हें फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए नई गुड़ियाएं खरीद दूंगा। मिट्टी की गुड़ियाओं को धोया नहीं जा सकता। एकमात्र तरीका, जीवन का बदलाव। मैं उस घटना के समय वहां मौजूद था। मेरा मानना है कि अपने इंसानी व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश करना ठीक उन गुड़ियाओं के चेहरे को साफ करने जैसा है। हमें लगता है कि अगर हम अपने घमंड और झूठ को छोड़ दें और बेहतर ढंग से व्यवहार करें तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। यह हमारी इंसानी सोच है। ईश्वर का कहना है कि इंसान की बाहरी बुराई उसके अंदर की बुराई के कारण होती है। इसका एकमात्र समाधान जीवन में बुनियादी बदलाव है। इंसान की निराशा और बुराई को पहचानना और बदलाव की जरूरत को समझना ही हमारे मसीही विश्वास की मुख्य नींव है। इंसान का दिल बुराई से भरा होता है। एक दिन मैं शंघाई की एक सड़क पर अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था, जिसकी सोच बहुत तेज और सक्रिय थी। उसने मुझसे कहा, कितनी अफसोस की बात है कि हम किसी दूसरे इंसान के दिल की बात को नहीं जान सकते। कितना दिलचस्प होता अगर मैं बस एक नजर में जान पाता कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है। अफसोस कि हम किसी के दिल के अंदर नहीं देख सकते। मैंने कहा, यह अफसोस की बात बिल्कुल नहीं है। मुझे तो इस बात से राहत मिलती है कि मैं दूसरों के दिल की बात नहीं जान सकता। यह अंदाजा लगाने की कोशिश मत करो कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्योंकि इंसान के सभी विचार बुरे होते हैं। हमारे मन में चोरी, धोखे और विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं होता। कोई भी अच्छा विचार नहीं होता। सभी विचारों को छिपा कर रखना ही पड़ता है। ये अच्छी बात है कि दिल कुछ हड्डी और चमड़ों के नीचे छिपा रहता है। अगर हम इसे साफ साफ देख पाते तो हमें उससे तुरंत नफरत हो जाती। नए जन्म की जरूरत। इसलिए इंसान का उद्धार बाहर से शुरू नहीं हो सकता, इसे अंदर से शुरू होना चाहिए। इसी वजह से नए जन्म की जरूरत है। नए जन्म का सीधा सा मतलब है अपनी गंदी, बिगड़ी हुई जिंदगी को छोड़कर उसकी जगह एक नई जिंदगी अपनाना। यह मछली की जिंदगी को पक्षी की जिंदगी में बदलने जैसा है। फिर मछली को उड़ना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप उड़ेगी। अभी हम नए जन्म के तरीके के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बस यह जानना चाहते हैं कि नया जन्म क्या है। पाप भरी जिंदगी छोड़कर उसकी जगह पवित्र जिंदगी अपनाना ही हमारा उद्धार है। करप्टेड फ्रॉम विदिन, भीतर से भ्रष्ट। कुछ साल पहले मैं अमाय में था। एक दिन मैं वोंग नाम के एक साथी के साथ गांव में प्रचार कर रहा था। जब हमने अपनी यात्रा पूरी की तो आधी रात हो चुकी थी। हम दोनों को बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में सभी दुकानें बंद थी और हमें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। एक छोटे से कस्बे के आखिर में हमने एक छोटी सी किराने की दुकान देखी, जिसका दरवाजा अभी भी खुला था। बड़ी खुशी के साथ हमने 2 बड़े नाशपाती खरीदे। जो हमने चुने वे सबसे बड़े और सबसे साफ थे। बाहर कोई छेद या कोई खराब दाग नहीं था। हम उन्हें अपने साथ ले गए और रास्ते में खाया। थोड़ी देर बाद हमें कुछ अजीब सा स्वाद आया। जब हमने लैंप की रोशनी में नाशपाती को देखा तो पाया कि वे अंदर से खराब थे। हम बस इतना ही कर सकते थे कि कीड़ों को निकाल दे और बाकी खा ले। मैंने भाई वोंग से कहा, इन नाशपाती की त्वचा कितनी चमकदार लग रही थी, कहीं कोई छेद नहीं था। क्या आप जानते हैं कि वे कीड़े नाशपाती के अंदर कैसे पहुंचे? मैं आपको बताता हूँ। जब नाशपाती के पेड़ पर फूल आ रहे थे तभी कीड़ों ने फूलों में अंडे दे दिए थे। जब फूल मुरझा गए और नाशपाती बन गए तो अंडे फूट गए और वे अंदर ही बड़े हो गए। बाहर से ये नाशपाती अच्छे लग रहे थे, लेकिन अंदर से वे कीड़ों से भरे हुए थे। यही तो हम बात कर रहे हैं। इंसान की बुराई सिर्फ उसके व्यवहार में नहीं है, असल समस्या यह है कि उसका जीवन ही बिगड़ चुका है।
मसीहत या ईसाई धर्म में उद्धार का मतलब हमारे बाहरी व्यवहार को बदलना नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन को बदलना है, अंदर ही अंदर सुलगना। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जो बहुत अच्छे स्वभाव की है। उसे कभी गुस्सा नहीं आता, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। एक दिन जब उसकी भतीजी उसके घर आई हुई थी तो एक बहुत ही बेतुके इंसान ने उसे काफी देर तक बुरा भला कहा। उसे बहुत सी कड़वी बातें कही गई, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उस व्यक्ति के जाने के बाद भतीजी ने तारीफ करते हुए कहा, आंटी, आपने जिस तरह से अपना गुस्सा काबू में रखा वो सच में सब्र की एक मिसाल थी। अगर मैं आपकी जगह होती तो अपना आपा खो देती। कम से कम मैं उसे कुछ ना कुछ जवाब तो जरूर देती। आंटी ने कहा, नहीं, ऐसा मत सोचो कि मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं अंदर ही अंदर सुलग रही थी, लेकिन मैंने सब्र करना सीखा है और अपनी भावनाओं को दबा कर रखा है। हमारी समस्या यह नहीं है कि परेशानी हम में से बाहर निकलती है या नहीं, बल्कि असली बात यह है कि हमारे अंदर परेशानी है या नहीं। अफसोस, ये सच है कि हमारे अंदर हर तरह की परेशानी, हर तरह के प्रॉब्लम्स होती है। बाइबल हमें बताती है कि हम स्वभाव से ही पापी हैं। किसी इंसान का पाप की ओर बढ़ना कोई अजीब बात नहीं है। पाप करते समय उसे अपने अंदर और बाहर के हिस्सों में एक तालमेल महसूस होता है। यह उसके लिए एक बहुत ही स्वाभाविक नतीजा है। हमारा इंसानी जीवन शरीर दुनिया और पाप के असर में रहने के लिए ही बना है। इंसान के अंदर पाप का बीज। कुछ लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, उनमें नैतिकता की गहरी समझ और अच्छे व्यवहार का स्तर होता है। ऐसा लगता है कि वे एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बाहर की ये अच्छाइयां असल में भावनाओं को दबा कर रखने का नतीजा होता है। वे उस घोड़े की तरह होते हैं जिसकी लगाम कसकर पकड़ी गई हो। मौका मिलते ही वह मुसीबत में पड़ जाएगा। मैं एक सच्ची बात कहता हूँ, कोई भी इंसान डाकू बन सकता है और कोई भी शरीफ आदमी बेईमान अपराधी बन सकता है। बस लगाम ढीली छोड़ दीजिए और हर तरह की बुराई बाहर निकल सकती है। इंसान के अंदर पाप का बीज होता है। इंसान का पाप करना कोई अजीब बात नहीं है। गुस्सा करने के लिए किसी को मन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसे तो बस ऐसा ना करने का फैसला करना होता है। किसी ने कभी अपनी डायरी में यह नहीं लिखा होगा, आज से मैंने तय किया है कि मैं दिन में एक बार गुस्सा जरूर करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद को सजा दूंगा। नहीं, सिर्फ सब्र रखने के लिए सोच समझकर कोशिश करनी पड़ती है। बुराई करना तो बहुत स्वाभाविक है, इसके लिए किसी खास कोशिश की जरूरत नहीं होती। अच्छाई करने के लिए ही सोच समझकर काम करने की जरूरत होती है। पाप एक स्वाभाविक गुण है। मैं दरवाजे के ठीक बाहर उस छोटे से कमरे में सोता हूँ। अगर इस हॉल में तेज रोशनी हो तो मैं वहां सो नहीं पाऊंगा। अगर मैं सोना चाहता हूँ तो मुझे बस दरवाजा बंद करना होगा और रोशनी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। अंधेरा उस कमरे की स्वाभाविक विशेषता है। रोशनी बाहर की चीज है। मैं बस बाहरी चीज को ही दूर कर सकता हूँ। मैं स्वाभाविक अंधेरे को दूर नहीं कर सकता। आप नेक इच्छाओं के लिए अपना दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन आप पापपूर्ण प्रलोभन के लिए कभी अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी दूषित है, इसलिए हमारे जीने का तरीका भी बुरा है। परमेश्वर का उद्धार हमें नया जीवन देता है ताकि हमारे जीवन का आदान प्रदान हो सके। नया जीवन स्वयं परमेश्वर का जीवन है। नया जन्म परमेश्वर का जीवन पाना है। इसका मतलब है कि अब से हमारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है और परमेश्वर हम में वास करते हैं। हम अब अपनी जिंदगी नहीं जीते, परमेश्वर ही हमारा जीवन बन जाते हैं। मैं कभी लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता। अगर मैं दिन रात भी प्रेरित करूं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इंसान के लिए परमेश्वर का जीवन जीना असंभव है। केवल परमेश्वर के जीवन के आने से ही परमेश्वर जैसा जीवन जिया जा सकता है। परमेश्वर का जीवन पाना ही नया जन्म है और केवल नया जन्म ही बाहरी व्यवहार में बदलाव ला सकता है। नया जीवन पाने वाला व्यक्ति। नया जीवन पाने, रीजनरेशन की बात को समझने के लिए हमें बाइबल को देखना होगा। 1 कुरिन्थियों 2:14।
परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जिस व्यक्ति को नया जीवन नहीं मिला है वह शारीरिक व्यक्ति होता है। वह न केवल परमेश्वर की बातों को समझने में असमर्थ है, बल्कि उन्हें मूर्खता भी मानता है। अगर वह चाहे भी तो उन्हें नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें समझने की वह क्षमता ही नहीं होती। नया जीवन पाए बिना उसमें वह दूसरा जीवन नहीं होता और नतीजन उसमें समझने की वह शक्ति भी नहीं होती। रोमियो 8 का 5 से 8 को फिर से पढ़े। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये आयतें हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर पर ध्यान लगाते हैं और शरीर के अनुसार जीते हैं। वे शरीर के नियंत्रण में हैं और परमेश्वर के विरुद्ध हैं, इसलिए वे कभी भी परमेश्वर के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। वे चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करना तो बहुत दूर की बात है। इसके विपरीत नया जीवन पाए वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा का अनुसरण करता है और जीवन और शांति का आनंद लेता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन बदल गया है या नहीं। आत्मा से जन्म। यूहन्ना 3:3 में यीशु ने उसे जवाब दिया और कहा, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अगर किसी इंसान के पास सिर्फ उसका प्राकृतिक जीवन है, यानी वह जीवन जो उसे एक इंसान के तौर पर मिला है, तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज्य क्या है? रोमियो 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। एक और वर्जन में मैं सुनाती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद का नाम है। परमेश्वर का राज्य इन आध्यात्मिक चीजों के बारे में है, धार्मिकता, शांति और आनंद, और ये सभी पवित्र आत्मा में है। नए जन्म के बिना इन चीजों को समझना और देखना नामुमकिन है। अगर कोई इंसान इन चीजों को देखना चाहता है तो उसे नया जन्म लेना होगा। अलग करने वाली रेखा जीवन। यूहन्ना 3 का 6। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मसीह यीशु ने हमें अलग करने वाली एक साफ रेखा बताई है। जो आत्मा से पैदा होता है वह शरीर से पैदा होने वाली चीज से बिल्कुल अलग होता है। वह कभी भी इंसान के शरीर को बेहतर बनाने के लिए नहीं आए। जो शरीर से पैदा होता है वह शरीर ही रहता है। आप चाहे कितना भी सुधार कर ले, वह शरीर ही रहता है। आत्मा से पैदा होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जो आत्मा से पैदा होता है वह आत्मा है। नया जन्म, पुनर्जन्म, रीजनरेशन का मतलब यह नहीं है कि बीते हुए कल की हर चीजों को मरा हुआ और आज पैदा होने वाली हर चीज को भविष्य का माना जाए। ऐसी कोई चीज नहीं है। जीवन के आदान प्रदान के बिना भले ही आप बार बार पैदा हो, आप शरीर ही रहते हैं। तब भी नया जन्म नहीं होता। दोनों जीवनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पार नहीं किया जा सकता। केवल वही आत्मा है जो आत्मा से पैदा हुआ है। मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं, या आपने परमेश्वर का जीवन पाया है? क्या आप खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में हैं, या आप परमेश्वर का जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह का सच्चा विश्वास इंसान को परमेश्वर का जीवन देता है। यही वह जीवन है जो मसीह इंसान को देते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप एक नए जन्म वाले व्यक्ति हैं और आप पृथ्वी पर परमेश्वर का जीवन जी पाएंगे। धन्य वे जिन्होंने अपने जीवन से उम्मीद छोड़ दी है। एक दिव्य जीवन तैयार किया गया है। यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट है तो मसीह कुछ नहीं कर सकते। वह कभी भी आपके अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद नहीं करते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप फिर से जन्म ले।
और अपने जीवन का आदान प्रदान करे। यही मसीह का उद्धार है।